भारत और पाकिस्तान का युद्ध खत्म हो गया था। जीत की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन एक सिपाही अब भी सीमा पर खड़ा था, अकेला, बिना नाम के, बिना पहचान के। 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पे था। पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो चुके थे। लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे। हर तरफ एक ही आवाज़ थी, युद्ध अब तय है। भारतीय सेना को आदेश मिला, सीमा पर तैनाती बढ़ा दी जाए। राजस्थान का रेगिस्तान, ठंडी रात, और वहीं तैनात था एक जवान। नाम किसी को नहीं पता, पहचान सिर्फ एक बैज जिस पर लिखा था सिपाही। उस सिपाही में कुछ अलग था। वो ज़्यादा बात नहीं करता था, अकेले बैठकर आसमान को देखता रहता और हर रोज़ अपनी डायरी में कुछ लिखता। एक दिन उसके साथी ने पूछा, घर कहाँ है तुम्हारा? हाँ, जहाँ देश खत्म होता है वहीं मेरा घर है। सब हंस पड़े, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। 3 दिसंबर 1971 रात 5:40 पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला कर दिया और उसी के साथ शुरू हुआ 1971 का युद्ध। सीमा पर गोलियां चलने लगी, टैंक आगे बढ़ने लगे और आसमान में बम बरसने लगे। रेगिस्तान में तैनात उस यूनिट को आदेश मिला, हर हाल में पोस्ट नहीं छोड़नी है। दिसंबर की ठंडी रात, चारों तरफ गोलियों की आवाज़, चीखे और बारूद के गंध। अचानक दुश्मनों ने भारी हमला किया। 20 से 25 सैनिकों की टुकड़ी, सामने 100 से ज़्यादा दुश्मन। कमांडर ने चिल्लाया, पीछे हटो, ये आदेश है। लेकिन तभी वो गुमनाम सिपाही आगे बढ़ा। उसने कहा, अगर हम पीछे हटे तो ये सीमा टूट जाएगी। ये आत्महत्या है। लेकिन उसने बंदूक उठाई और बोला, कोई तो होगा जो आखिरी गोली तक खड़ा रहेगा। और फिर वो अकेला आगे बढ़ गया। रात के अंधेरे में वो रेत के टीलों के पीछे छिपकर लड़ रहा था। एक एक करके दुश्मने गिर रहे थे। उनकी गोलियां कभी खाली नहीं जा रही थी। दुश्मन को लगा यहाँ पूरी बटालियन छुपी हुई है। यहाँ पूरी बटालियन छिपी हुई है। लेकिन सच ये था, वो सिर्फ एक था। सुबह होने से पहले उसके पास सिर्फ 3 गोलियां बची थी। उसने जेब से अपनी डायरी निकाली और आखिरी बार लिखा, अगर मैं वापस ना आऊं
तो ये मत पूछना कि मैं कौन था, बस इतना कहना कि मैं भारत का सिपाही था। दुश्मन अब बहुत पास आ चुका था। उसने आखिरी 3 गोलियां चलाई। 3 दुश्मन ढेर। और फिर जब गोलियां खत्म हो गई, वो खड़ा हुआ और सीधा दुश्मन की ओर दौड़ पड़ा। सुबह हुई। भारतीय सेना वापस उस पोस्ट पर पहुंची। सब कुछ शांत था। रेत पर लाशें पड़ी थी। दुश्मन के 30 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे, लेकिन वो सिपाही कहीं नहीं मिला। बस एक चीज़ मिली, उनकी डायरी। उसमें कोई नाम नहीं था, कोई पता नहीं, सिर्फ आखिरी लाइन, मैं था, मैं हूं, और मैं रहूंगा जब तक ये देश है। 16 दिसंबर 1971 भारत ने युद्ध जीत लिया। बांग्लादेश आज़ाद हो गया। हर तरफ जश्न था, लेकिन उस यूनिट में एक खामोशी थी, क्योंकि उनका एक साथी कभी वापस नहीं आया। कहा जाता है राजस्थान की उस सीमा पर आज भी रात के समय कोई साया चलता दिखाई देता है। बंदूक की आवाज़ें सुनाई देती है और कुछ जवान कहते हैं, हमने उसे देखा है, वही गुमनाम सिपाही जो आज भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ता। कुछ नाम इतिहास में लिखा जाता है और कुछ मिट्टी में मिलकर भी अमर हो जाता है। वो सिपाही नामहीन था, लेकिन उनकी कहानी हर भारतीय के दिल में है। अगर हम आज चैन की नींद सोते हैं तो कहीं ना कहीं कोई गुमनाम सिपाही आज भी जाग रहा है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो गैस तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, और गुमनाम सिपाही के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखना। और जाते जाते हो सके तो हमारे भारतीय सेना के लिए, हमारे सेना जो हमारे रक्षा करते उनके लिए एक प्यारा सा जय हिंद ज़रूर लिखते हुए जाना। बाकी जय हिंद गाइस, जय भारत, जय जवान, जय किसान।